तो पहले यूनिफॉर्म है ना, हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी देखा था, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वन वेरिएबल फंक्शन का जैम वाले सिलेबस में। तो गेट में ये एक्स्ट्रा है, तो पहले ये डिस्कस कर देता हूँ, फिर एक एक करके बाकी टॉपिक करेंगे। तो यहाँ जो आपके पास गेट का सिलेबस है, देखो इसमें जैसे आप लोग ना क्या देखा था लास्ट क्लास में, ये डिस्कस कर रहे थे। अगर किसी को डाउट, कुछ क्वेश्चन है तो डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना हो तो। अभी ये मैं आज ही कराऊंगा, अगर टाइम बचता है तो। ये क्या होता है ये सब, यहाँ तक है ना, ये आज डिस्कस करेंगे। अभी उससे पहले है ना, बाकी ये भी डिस्कस करना है, तो ये डिस्कस करेंगे। पहले मैं है ना ये डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एग्जाम में नहीं था, ठीक है ना। जैसे फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, मोनोटोन फंक्शन, फिर ये डिफरेंशियबिलिटी, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, एल ऑर्बिटल रूल्स, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब हम लोग जैम वाले सिलेबस में कवर कर चुके हैं। ये जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है, ये जैम वाले सिलेबस में नहीं है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं जनरली गेट में। तो अभी इसको डिस्कस करते हैं क्या है। मैं एक बार सोच रहा हूँ ज़्यादा टॉपिक नहीं है मैथ पोर्शन में, तो एक सप्ताह में मुझे लगता है ये मैथ वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग जो स्टैट्स के टॉपिक बचे हैं फिर वो कर करके, अभी टाइम है हमारे पास। बाकी आप जो जैम वाली चीज़ें चल रही हैं वो करते रहो जी। सर आप कोई सजेशन दीजिए मुझे कि मैं इतने सारे वीडियोस कैसे कंप्लीट करूँ। ये तो कंप्लीट करते करते मेरा गेट भी आ जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। सारे वीडियो कंप्लीट नहीं करना आपको, आपको देखना आपकी वीकनेस कहाँ पे है। जैसे आप में क्या देख रहा हूँ, आपको नॉलेज हर चीज़ का है, लेकिन डेप्थ नहीं है, वो लेवल नहीं है, तो आपको लेवल बिल्ड करना पड़ेगा उस टॉपिक में, है ना। मतलब एक लेवल क्या होता है कि कहीं मिस्टेक कम हो, लेवल मतलब आपका उस टॉपिक में अच्छा डेप्थ है तो मिस्टेक्स कम करोगे आप। तो वो आपके लिए आपको देखना है किस टॉपिक में आप वीक हो। जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, देखो जो नहीं आ रहा तो पहले उसको थोड़ा टाइम दो क्वेश्चंस को। सिर्फ बुक्स में बहुत सारी चीज़ लिखी है, बुक पढ़ के एग्जाम नहीं निकलेगा, एंट्रेंस तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। एंट्रेंस निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ वीक हो, तब जाके पढ़ो आपको उसमें क्या नहीं आ रहा है आपको, तो वो जिन वन बाय वन उसको कंप्लीट करो। वीडियो भी वो टॉपिक का देखो जिसमें आपको वीक हो, सारे टॉपिक देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक जो आपको ऑलरेडी आते हैं, यू कैन स्किप दैट। अब इतने सारे लेक्चर कैसे देखोगे, सही बात है, जैम में ऑलरेडी है ना इतने 120 लेक्चर बैच 1 के हैं, तो बैच 1 या बैच 2 में सेम चीज़ ही पढ़ा रहा हूँ। तो लेकिन किया जा सकता है, अगर आप 8-10 घंटे दिन में पढ़ते हो तो किया जा सकता है कि यार अगर वीडियो कंप्लीट भी करना है तो एक वीडियो 2 घंटे का 1.5 स्पीड कर लो तो वो 1-1.25 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा आपका, ऐसा है। फिर भी आपने तो कॉन्फिडेंस इंटरनल तो आज सारा दिन ही लगा दिया। 4 घंटे का वीडियो था, ऑलमोस्ट दोनों वीडियो मिक्स करके हाँ हाँ, ऑलमोस्ट उस बहुत बड़ा वीडियो था। उस तो बैच वही में। तो सारा दिन निकल गया। तो आपका क्लास कर लिया फिर सो गया बस। तो अभी पढ़ो अभी तो हम वो कर रहे थे ना सैम्पलिंग। हाँ, फिर वो भी तो पढ़ना है सुबह उठकर, क्या करूँ। तो वो देखो कैसे मैनेज, मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ भाई, लाइफ तुम्हारी, तुम्हें मैनेज करना है। मैं पीएचडी मैनेज कर रहा हूँ, कोचिंग मैनेज, 5 घंटे लगातार पढ़ा रहा हूँ। देखो एक्चुअली क्या है कि कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सोल्यूशन निकालना है। आपको सजेशन मांग रही थी हाँ, कैसे कि करूँ। जैसे क्या है कि अब आपको देखना है कि आपकी लाइफ है, जो आपके पास चैलेंजेस है उसको आपको ही हैंडल करना है, और सब पॉसिबल है अगर आप सोचोगे ना, सब पॉसिबल है। मतलब आपसे बुरे कंडीशन में ऐसे लोग हैं जो बहुत आपसे अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो आपको देखना है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम देते हो, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उसको मिनिमाइज करो, जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको देखो। 24 घंटे मुझे लगता है बहुत टाइम है। मैंने 24 घंटे को 3 पार्ट में बांटा हुआ है, 8-8-8, 8 आवर्स टीचिंग, 8 आवर्स स्टडी, 8 आवर्स स्लीपिंग एंड एवरीथिंग। तो मैं 16 घंटे, मैं सोचता हूँ कि 12-16 घंटे काम करूँ डेली, मैं कर भी रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं बाकी लोगों से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँगा, क्योंकि बाकी लोग ये मान के चलते हैं ना कि 6-8 घंटे काम हो गया बस बहुत है। तो मैं तो मेरा जो आउटपुट होगा बाकी से बेहतर, वही आपको सोचना है कि अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो आप ज़्यादा मेहनत करो, सिंपल है ना। तो अगर आपका स्पीड वही है जो दुनिया का स्पीड है, तो दुनिया से आगे तो आप निकल नहीं पाओगे। दुनिया से आगे निकलने का आपको कुछ ना कुछ टेक्निक्स लगाना पड़ेगा कि कहाँ आप टाइम किल कर रहे हो, उसको यूज़ करो, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको, देन आप दुनिया से आगे निकल पाओगे। मतलब एटलीस्ट है ना, अभी जहाँ पे हो उससे बेटर सिचुएशन में आना है, तो जो अब तक करते रहो उससे बेटर चीज़ें करना शुरू करो, तभी आप बेटर सिचुएशन में आओगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो हमें स्टार्ट करना है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से। चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ना, तो पहले थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी रिवाइज करते हैं, फिर कॉन्टिन्यूटी के बाद आ जाएगा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, है ना। चलो तो इसमें क्या करना है आपको, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। सो ये आपको देखना है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। और आपको बैच 1 की वीडियो देखने की जरूरत है ना, बैच 2 वाला आप देखो, जो बैच 2 चल रहा है ना उसमें 80-90 लेक्चर निकले हैं। अभी 20-30 लेक्चर अभी इस महीने में, क्या है आज 9 तारीख है ना, तो 20-21 लेक्चर अभी और हैं इस महीने में होंगे उसके, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके तो सिलेबस लाइव अब आ ही रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे असाइनमेंट कर सकते हो, बुक के एग्जाम्पल्स कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, एंट्रेंस के क्वेश्चंस कर सकते हो, आप नेट के क्वेश्चंस करो, जैम के क्वेश्चंस करो, गेट के क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन खूब सॉल्व करो, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और जब क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप ये देखो कि आपको उसमें क्या नहीं आ रहा है, उसको पकड़ो आप, कि आपको क्या उसमें डेफिनेशन नहीं क्लियर है। एक बार होता है कि लोगों को डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होता, तो डेफिनेशन ठीक से पहले समझो, फिर अप्रोच नहीं समझ आ रहा है तो प्रैक्टिस करके आएगा। थ्योरम्स अप्लाई करना है तो पहले थ्योरम पता होना चाहिए, तब अप्लाई होगा। तो थ्योरम्स जानना पड़ेगा, फिर अप्लाई होगा। तो कुछ नहीं होता, कहीं आप सोल्यूशन देख लिया, आपको समझ आता है यहाँ ये यूज हो रहा था, नेक्स्ट टाइम आपको वो याद आना चाहिए, ऐसे सीखना है। एनीवे चलिए, तो कोई बताइए कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, कि अ फंक्शन मान लीजिए एफ है, डोमेन डी पे है मान लो, है ना, डी मतलब डोमेन है उस फंक्शन का। सो डी टू आर है लेट से, या मान लो फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन डोमेन डी, डी डोमेन है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी, सी कोई पॉइंट है या a कोई पॉइंट है, इफ एंड ओनली इफ। फिर मैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे आऊंगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का ही अगला वर्जन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है। तो एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, है ना, बट एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो थोड़ा सा है ना वो रेस्ट्रिक्शन है कॉन्टिन्यूटी फंक्शन पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होने के लिए। तो वही आपको समझना है कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, और क्यों ऐसा है ना, कोई फंक्शन क्यों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। तो वो देखते हैं। तो पहले आप मुझे बताइए इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट ए। हाँ आवाज नहीं आई, ठीक से बताओ थोड़ा जोर से। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एग्जैक्ट लिमिट ऑफ एफ है। ठीक है, तो वो लिखना और ये लिखना बराबर है, आप जो बोले वो भी सही है। सो एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज एफ ए, ये तो हो गया कैलकुलस वाला डेफिनेशन। इसी को अगर मैं रियल एनालिसिस के टर्म में मतलब एनालिटिकली देखूं, ये तो कैलकुलस टर्म में हो गया ना, फॉर्मूला हो गया। एनालिटिकली इसका डेफिनेशन क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा में कोई बताओ डेफिनेशन, जरा ट्राई करो। मॉड ऑफ एफएक्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा फॉर एवरी एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। देखो ये भी आपको ठीक से क्लियर नहीं है, तो ये सब आपको क्लियर करने की जरूरत है कि आपको एक्चुअली चीजें आधे अधूरी पता है। मैंने अब तक देखा जब भी आपने बताया 90% चीजें आपने आधा अधूरा बताया, करेक्ट नहीं बताया। तो आपको ये सीखने की जरूरत है कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। कई बार ऑप्शंस में डेफिनेशन ही रहते हैं, ऐसे एग्जाम नेट में आता है, गेट में भी आता है कि आपको डेफिनेशन ही ऑप्शन में बना रखा है, एप्सिलॉन डेल्टा करके या उसका कॉम्प्लीमेंट लेके। तो ये सब क्लियर करने की जरूरत है। पहले तो डेफिनेशन हर चीज का क्लियर करो कि डेफिनेशन क्या है बिल्कुल, और डेफिनेशन के बाद थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स के बाद फिर क्वेश्चंस हैं। कोई और ट्राई करो, तो उसको सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा टाइम देकर सीख सकते हो। हाँ ठीक है, बाकी लोगों को सुनाई दिया क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली मुझे लग रहा है वो इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है, तो शायद इंटरनेट इशू होगा, तो आवाज मतलब कट कट के आ रही थी। ठीक है, लेकिन सही बता रहे होंगे। देखो क्या होता है, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, फॉर एनी एप्सिलॉन या फॉर ऑल, है ना, फॉर गिवन एप्सिलॉन ऐसा भी लिखा होता है। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन मोर देन 0 या फॉर एनी एप्सिलॉन, अलग अलग वर्ड में अलग अलग बुक में लिखा रहता है, सेम चीज है ऐसे। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन मोर देन 0 या फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0,
फिर होगा आपके पास बोलेगा कि फॉर एनी, है ना, मैं ऐसे लिखता हूँ, तो फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 क्या होता है, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा मोर देन 0। इसका मतलब है, बता दूं आपको, ये कहने का मतलब है कि x अप्रोचेस टू a इफ एंड ओनली fx अप्रोचेस टू l, या एटलीस्ट इफ एंड ओनली नहीं, तो इसका मतलब ये है कि x अप्रोचेस टू x इंप्लाइज दिस। तो ये भी डेफिनेशन है, यही मतलब है कि व्हेन x अप्रोचेस टू a fx अप्रोचेस टू fa, मतलब l मतलब fa यहाँ लिख लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन अप्रोचेस टू a fx अप्रोचेस टू fa। अब इसी को मैं एनालिटिकली लिख रहा हूं, इसी चीज को। तो ये x a के बहुत क्लोज है, fx fa के बहुत क्लोज है। तो क्लोज का मतलब मैथमेटिकल सेंस में क्या है, उसके बीच का गैप बहुत कम होगा। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा मोर देन 0 सच दैट, तो हर एप्सिलॉन डेल्टा मिलेगा सच दैट जब x माइनस ए लेस देन डेल्टा है और ये मोर देन 0 है, कि x माइनस ए के बीच का जो गैप है वो डेल्टा से कम है। डेल्टा क्या है, कोई भी आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर है। और दिस विल इम्प्लाई दैट कि fx माइनस fa दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। दूसरे फॉर्म में भी आपको याद होगा सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का क्या मतलब है, x और a बहुत क्लोज है एक दूसरे के, x a को अप्रोच कर रहा है, इन दैट केस fx अप्रोचेस टू a। सो एप्सिलॉन कुछ भी ले लो पॉजिटिव, उस एप्सिलॉन के लिए पर्टिकुलर एक डेल्टा मिलेगा आपको, उस एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन बदलोगे डेल्टा बदलेगा। तो है ना, जैसे एप्सिलॉन 1 के लिए डेल्टा 1 होगा, एप्सिलॉन 2 के लिए डेल्टा 2 होगा। तो ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो इसके लिए एक कंडीशन आती है, दिस इज लेस देन डेल्टा एंड दैट विल इंप्लाई दिस। सो x माइनस ए लेस देन डेल्टा इंप्लाई दिस। तो ये तो डेफिनेशन हुआ। तो यहाँ a क्या है, कोई फिक्स नंबर है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रूफ पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसकी जरूरत थी नहीं, बस समझने के लिए समझना आपको, क्योंकि जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है वो इसके टर्म में है, इसके टर्म में नहीं है डायरेक्टली, वो थ्योरम्स आएंगे बाद में। जैसे चलो कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे fx बराबर 1/x है, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, fx बराबर 1/x, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 0 to 1, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। या अगला मैं लिख दूं, आपको मैं पूछना चाह रहा हूं कौन कौन सा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू r। तो देखो होता क्या, अभी मैं कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पे बात कर रहा था, आपको पता होगा कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट, है ना। सो कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट, इसका क्या मतलब होता है, ये तो बताइए होगा आप लोगों को। कोई फंक्शन किसी सेट पे कब कंटिन्यूअस होगा, कोई फंक्शन किसी सेट पे कंटिन्यूअस कब बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन दिस सेट। इसका क्या मतलब है कि जो पॉइंट वाइज डेफिनेशन था उसके हर पॉइंट पे वैलिड है ना, कि सेट में कोई भी पॉइंट ले लो आप, हर पॉइंट पे वैलिड है इसका डेफिनेशन। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन दैट सेट, तो उस सेट के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से। मैं अगर ऑप्शन बना दूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आप बताओ कौन कौन सा इसमें से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। चलो यहां से तो जैसे मान लो A B C D E, मैं पूछा बस ये चाह रहा हूँ कि कौन कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। Which of the following functions are continuous on given set। तो एक फंक्शन भी दिया है, एक सेट भी दिया है, बताइए कौन कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है गिवन सेट पे। हाँ ओके,
अब ग्राफ बना के देख सकते हैं ऐसे तो। बाकी लोग तो कोई कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है। इतना आसान सा क्वेश्चन है, 12th क्लास का क्वेश्चन है ये, फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है, इतना आसान सा। बाकी लोग बताओ, ऑप्शन में बता सकते हो, मतलब चैट में बता सकते हो तुम। हाँ जो है जो 0 से 1 है स्क्वायर जी, वो 0 से इंफिनिटी जो है वो भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 0 से 1 भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। डेफिनेशन लगा के देखो। अब आपको देखना है कि डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिक्टोरियल से भी तो हो सकता है। अच्छा, यहाँ होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, है ना। सर जैसे डी का ग्राफ बनाएंगे तो वो मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस ही तो हुआ वो। हाँ, अरे ये सारे जितने लिखे मैंने सब कॉन्टिन्यूअस है। ये मैं इसलिए लिखा हूँ कि अभी मैं चेक करूंगा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब जो कॉन्टिन्यूटी आपका पॉइंट पे भी डिफाइन होता है और सेट पे भी डिफाइन होता है। फंक्शन हमने पहले क्या डिफाइन किया कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, फिर मैं बताया कि कोई फंक्शन किसी सेट पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा। तो हमने ये कहा कि सेट पे कब कॉन्टिन्यूअस होगा, जब उसके हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। अब ऐसे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जो हम डिस्कस आज करेंगे वो एक्चुअली पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं होता, वो पूरे सेट पे बात करती है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी सेट पे डिफाइन होता है, पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं होता, उसका डेफिनेशन ही नहीं पॉइंट के लिए। पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी है तो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। तो एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बाद में इसी को मैं चेक करूंगा कि कौन कौन सा फंक्शन किस सेट पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है और कब नहीं है। तो ये सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। बट कॉन्टिन्यूअस है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये चीज है। तो वो हमें चेक करना है कि पहले आप कॉन्टिन्यूटी, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम है ना, अभी बताऊंगा आगे मैं कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो इसी का कंट्रापोजिटिव जब आप लेगो, कंट्रापोजिटिव अगर आप लोग लिखोगे तो क्या होगा कि नॉट कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी का होता है ना कि डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। बट नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन में भी कॉन्टिन्यूअस। तो आपको ये समझना पड़ेगा स्टेटमेंट का डिफरेंस जो हम बोल रहे हैं, है ना। कि मैं बोल रहा हूँ एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते। बट उल्टा कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट में कई बार वर्ड यूज करता हूँ क्लास में। कंट्रापोजिटिव मतलब सेम स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से बोलना। जैसे बोल रहा हूँ एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। और इस दोनों के सेम मीनिंग है एक्चुअली, सेम चीज यहाँ पे होगा अभी कि एवरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही नहीं। बट अगर कॉन्टिन्यूअस है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो वही मुझे समझना है। तो ये सब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन आप लोग पता नहीं आंसर क्यों नहीं बताना चाहते हैं लोग। ये तो इजी है ना, सिंपली लिमिट निकालो किसी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। यहाँ 0 डोमेन में है ही नहीं, यहाँ 1 डोमेन में है, तो चेक करो कहाँ पे ब्रेक होगा। ग्राफ बना लो आप 1/x का, अगर आप ग्राफ बनाओगे, मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, आपको आता तो है ही ऐसे। सो 1/x का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो यही तो है, मतलब रफली इसको कट नहीं करेंगे, बहुत क्लोज जा रहा है, इस तरीके से। यही तो ग्राफ है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव x के लिए इधर है, सो नेगेटिव x के लिए ये ग्राफ है। ये 1/x का ग्राफ है, y बराबर 1/x। ये तो ग्राफ था। x² आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, ये x² का ग्राफ है। तो अब लग रहा है कहीं पे ब्रेक होगा ये,
ये चूंकि जीरो से स्टार्ट किया मैंने तो कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जीरो इंक्लूड किया होता तो फिर डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता था। तो ये तो हर पॉइंट, हर ये तो पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस है। तो जो ये सेट है ये सारे कॉन्टिन्यूअस है, ऑल आर कॉन्टिन्यूअस। अब मुझे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। नहीं सर क्वेश्चंस आते हैं, आपको लग रहा है यूनिफॉर्म, तो आपने चेक किया पेपर? जैसे मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, जैसे ऐसे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, नहीं वो तो मिल जाएगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अच्छा तो ये तो ऐसे गेट एमए का है, तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया। गेट हम लोग गेट में आया था सर, यूनिफॉर्मली क्वांटिटीज चेकिंग। हाँ 2023 में भी शायद एक क्वेश्चन आया है, जहाँ तक याद आ रहा मुझे, चेक करो। ये सब तो ये एमए वाले क्वेश्चन से, गेट एमए के हैं। जैसे यही है, यहाँ पे देखो, जैसे ये कह रहा है कि एफ है, ये फंक्शन है, बताओ ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, लिप्चिड कॉन्टिन्यूअस, ये भी मैं डिफाइन करूंगा। तो ये तीन टर्म है, इसको ये चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे इसको? तो ये सब थोड़ा हाई लेवल का ध्यान देने का। ये देखो यहाँ पे गेट का ही है ना, तो गेट 2022 देखो जरा, जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल। अब ये आप एग्जाम में आप छोड़ के आना तो ठीक, अगर एक तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन इज आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन जीरो से इन्फिनिटी। अब मान लो जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे कोई बच्चा बोल रहा है कि समझ नहीं आ रहा करना क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए क्या पता होना चाहिए? इसका डेफिनेशन। पहली चीज ये ना, कोई बच्चा ये क्वेश्चन गेट में जैसे आया है 2022 का है, तो ये क्वेश्चन कौन से स्टूडेंट कर पाएगा? जिनको इसका पहले डेफिनेशन क्लियर हो, और डेफिनेशन के बाद फिर कुछ रिजल्ट्स पता हो जिससे इजीली, क्योंकि कई बार डेफिनेशन से प्रूव करना इज वेरी लेंथी टास्क, टाइम टेकिंग टास्क है ना। तो डेफिनेशन पहले क्लियर हो कि मतलब क्या है उसका, उसके बाद कुछ रिजल्ट्स पता हो, जो रिजल्ट्स आप डायरेक्टली यूज करके बता सको। आपके पास ऑप्शन है साइन स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स साइन एक्स। अब इनफैक्ट इनमें समझ रखना सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, आपको वो चेक करना है। कैसे? सर मतलब जीरो पे एग्जिस्ट करेगा, sin x 0 हो गया और sin 0 0 हो गया, और इंफिनिटी पे sin का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। हाँ तो यूनिफॉर्मिटी का तो कौन सा रिजल्ट आप यूज करें? एक तो ये होता है कि फंक्शन अगर इनफाइनाइट इंटरवल है और इस पे अगर इसका जीरो से इन्फिनिटी है ना, तो जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सब में। जीरो पे सब में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। किसका डेरिवेटिव, क्या डेरिवेटिव इसका बाउंडेड रहेगा? इज आर है, ऑप्शन में इज आर है। बताओ जिन लोगों को आइडिया है और ट्राई करो। हाँ तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा आप ये फंक्शन x टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी? b वाला फंक्शन इन्फिनिटी चली जाएगी ना, तो पहला फंक्शन तो b तो चलो आउट हो जाएगा क्योंकि अनबाउंडेड फंक्शन है। कोई अगर अनबाउंडेड फंक्शन है तो वो तो हमेशा अनबाउंडेड फंक्शन ऑन अनबाउंडेड इंटरवल, या है ना, अनबाउंडेड फंक्शन अगर बाउंडेड इंटरवल पे भी है तो भी वो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा।
साइन स्क्वायर एक्स भी तो यूनिफॉर्मली होगा 0 to infinity। हाँ वही हम चेक कर रहे हैं एक्चुअली। तो 0 से इन्फिनिटी में 0 to 1 ही वैल्यू रहेगी ना उसकी। हाँ साइन स्क्वायर 0 से 1 रहेगी, ठीक है। साइन स्क्वायर अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इजीली 0 से इन्फिनिटी है ना, तो अगर आप अच्छा ग्राफ बना के भी देख सकते हैं इजीली आप, है ना। तो बी तो आउट हो गया। व्हाट अबाउट अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे सी वाले को तो क्या होगा, तो सी तो ठीक है ये भी बाउंडेड रहेगा हालांकि, और इसका डेरिवेटिव cos x इंटू साइन साइन एक्स तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेटिव भी बाउंडेड है ना। तो बी आउट हो गया। व्हाट अबाउट डी, डी खुद बाउंडेड है, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी का, तो डेरिवेटिव करोगे आप cos ऑफ x sin x इनटू में बाहर आ जाएगा x sin x का डेरिवेटिव, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी में क्या होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, डी ऑप्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड होने चाहिए, अगर है उस इंटरवल पे तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखो जैसे आप कुछ लोगों को पता है, आप में से अच्छी बात है, अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो फिर उनको सीखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, AC। तो चेक कर लीजिए आंसर आप 50 का AC है, ठीक है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है ठीक है, तो उनको इजीली कर लेंगे ना। अब बाकी जिन लोगों को नहीं पता है बताओ क्या यूज हुआ। तो यहाँ दो रिजल्ट यूज हुआ है कि फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और उसका स्लोप भी बाउंडेड है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, सिंपल है ना। ये वापस यहीं आ गया, अब देखना पड़ेगा ना। और क्वेश्चंस होंगे, ये हो सकता है ट्रेस ना कर पा रहा हूँ। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस वाले आ जाएंगे। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। तो मैं एक बार टर्म बता देता हूँ फिर क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन मान लो न्यू क्वेश्चन भी आएगा तो कर तो लेंगे ही आप ना, ये चीजें हैं। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन सीधा डेफिनेशन पे आते हैं अब। तो कॉन्टिन्यूटी तो हो गया, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है पहले ये बताओ। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन, मान लो सेट डी है, डी मतलब डोमेन है फंक्शन का, तो फंक्शन का डोमेन है, तो एफ कोई फंक्शन है और फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन डी, एक फंक्शन एफ है जो डिफाइंड है डोमेन डी पे, इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, है ना, ऑन सेट डी इफ एंड ओनली इफ। अब कोई मुझे डेफिनेशन बताइए इसका, कैसे डिफाइन करते हैं आप यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को। किसी को तो पता होगा, ट्राई करो क्या डेफिनेशन है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल और बाउंडेड है। नहीं वो तो थ्योरम्स हैं, हाँ, वो जो आप बता रहे हो वो थ्योरम है। मैं तो बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या है, तो वो तो रिजल्ट है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने का ना, कई बार नहीं यूज करते डेफिनेशन क्वेश्चन, लेकिन डेफिनेशन क्या होता है। जैसे हम अभी कॉन्टिन्यूटी का लिख रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, ज्यादा टाइम क्यों किल कर रहा हूँ। देखो जैसे ये डेफिनेशन था ना, तो ये इसके टर्म में डिफाइन होगा। तो यहाँ सी, यहाँ ए स्मॉल ए जो था कोई फिक्स पॉइंट था, तो कॉन्टिन्यूटी कोई फिक्स पॉइंट पे डिफाइन होता है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी फिक्स पॉइंट पे नहीं होता। इसका डेफिनेशन ये है, देखिए मैं लिख देता हूँ, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा मोर देन 0 सच दैट x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा मोर देन 0, ऐसा समझ लो आप, या लेस देन डेल्टा, है ना, इसको बस ये रख दो कि x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा
implies fx1 minus fx2 less than epsilon for all x1, x2 belongs to D। अब समझिए डिफरेंस क्या है। वहां क्या हो रहा था, वहां था x माइनस ए या x माइनस सी लेस देन डेल्टा इंप्लाइज fx माइनस fc लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ क्या है, ये कांस्टेंट फिक्स था। यहाँ दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों वेरिएबल है। और ये तो मतलब कह रहा है कि कोई भी डोमेन का दो पॉइंट लो जो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, एनी टू पॉइंट दैट इज क्लोज टू ईच अदर, तो उस केस में जो फंक्शनल वैल्यू होगी दैट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू ईच अदर। आपको जिनको इसका मतलब समझ आ रहा है ना, यहाँ क्या हो रहा है, x1 x2 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। कितना क्लोज, जिसका डिस्टेंस मतलब इसके बीच का डिस्टेंस डेल्टा से कम है। यहाँ क्या हो रहा है, x1 एक करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू fx1, x2 एक करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू fx2, इसके बीच का गैप भी एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या होता है, जब अनबाउंडेड फंक्शन क्यों यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं होता, क्योंकि ये गैप एप्सिलॉन से कम नहीं आएगा। ऐसा हो जाएगा कि इसके गैप अनबाउंडेड हो जाएगा ना, इस तरीके से हो सकता है। तो वो यहाँ फेल हो जाता है अनबाउंडेड फंक्शन, क्योंकि जो फंक्शन अनबाउंडेड है तो उसके बीच का गैप दोनों इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या बताओगे, लेस देन एप्सिलॉन तो बोल नहीं सकते, इसलिए वैसा रहता है। इसी में बाद में अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो आप, अगर x2 माइनस x1 से या x1 माइनस x2 से ही, तो क्या बन जाएगा मॉड में, अगर आप डिवाइड कर दो, है ना। तो डेरिवेटिव बना सकते हैं ना यहाँ पे हम लोग, x1 माइनस x2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड, एक उसको उधर भेज दो, तो उस तरीके से डेरिवेटिव बन जाएगा। तो डेरिवेटिव बाउंडेड होता है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाता है इजीली। ओके, तो ये तो डेफिनेशन हो गया यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का। डेफिनेशन से क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता, तुम कहो तो एक क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले ले, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। हालांकि एवरी लीनियर फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर मान लो fx बराबर मान लीजिए अभी के लिए x है, x ले लो, या 2x प्लस 1 मान लो, और x बिलोंग्स टू r, सो दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन r। तो ये मतलब एवरी लीनियर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो पहला रिजल्ट जो मुझे याद आया वो ये है, मैं प्रूव करता हूँ अभी। तो थ्योरम एक तो ये हो गया कि एवरी जो लीनियर फंक्शन है, लीनियर समझ आ रहा ना, ax बराबर b, fx बराबर ax प्लस b, सो एवरी लीनियर फंक्शन मतलब fx इज इक्वल टू ax प्लस b, जहाँ a b कोई रियल नंबर होगा, है ना, दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन R। कॉन्टिन्यूअस तो होता ही है ना, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन R। अच्छा, अगर मुझे इसी को प्रूव करना है, इन जनरल प्रूव कर लेते हैं, मान लो इन जनरल हम प्रूव करके देखिए, जस्ट एक आपको आइडिया कि डेफिनेशन कैसे यूज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, हमें क्या दिखाना है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, तो यू स्टार्ट प्रूफ, है ना। प्रूफ कैसे, प्रूफ का एक पर्टिकुलर टेक्निक होता है। देखो मैं प्रूफ से अगर स्टार्ट करूँ तो मैं fx1 माइनस fx2 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ax1 प्लस बी माइनस ax2 प्लस बी, ये रिड्यूस होके आ जाएगा आपका a टाइम, अच्छा a तो पता नहीं पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसको खोलो पहले, तो मॉड a टाइम x1 माइनस x2, यहाँ तक कर लिया आपने सिंप्लीफाई, ठीक। अब देखो आपको क्या चाहिए, दिस मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन, तो ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, आप ध्यान रखो। देखो सो fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड x1 माइनस x2 लेस देन एप्सिलॉन बाई a। तो मुझे एक डेल्टा मिल गया, यही ढूंढना होता है ना, डेफिनेशन ही तो कहता है कि फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। क्या हर एप्सिलॉन के लिए आप एक डेल्टा ढूंढ पाओगे, तो हमने ढूंढ लिया। क्या ढूंढा कि हमारा जो डेल्टा है एप्सिलॉन अपॉन मॉड a है। अब एप्सिलॉन बदलोगे तो उसके साथ डेल्टा बदलेगा, तो डेल्टा क्या है मेरा, डेल्टा एप्सिलॉन अपॉन मॉड a है। तो मतलब ये क्या यहाँ से प्रूफ किया मैंने कि फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, डेल्टा इज नथिंग बट एप्सिलॉन अपॉन मॉड a। जैसे a अगर आपका 2 होता तो एप्सिलॉन अपॉन 2, a अगर -2 होता तभी एप्सिलॉन अपॉन 2 होता। दिस जो कि ये भी मोर देन 0 है, सच दैट कि x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा हो जाए, सो दिस विल इम्प्लाई fx1 माइनस fx2
लेस देन एप्सिलॉन। अब चेक करो इस प्रूफ में कहीं दिक्कत है आपको? यू सी द प्रूफ। तो अगर ये ऐसा हो गया, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। हाँ यहाँ देख लीजिए, ये सिंपल प्रूफ है। ओके अगला देखिए नेक्स्ट। ये वजह से प्रूफ करके दिखा दिया कि लीनियर फंक्शन यूनिफॉर्म। ये प्रूफ बहुत इजी सा था इसीलिए। दूसरा दूसरा जैसे मान लो, दूसरा fx बराबर एक्स स्क्वायर ऑन सेट, मान लीजिए 0 से 1 लेता हूँ एग्जांपल के लिए। क्या ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, हाँ या ना? जिन लोगों को ऑलरेडी आइडिया है लास्ट स्लाइड दिखाइएगा एक बार। जी। कॉन्टिन्यूअस तो होता ही है ना? देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जैसे पहला मैं एक और थ्योरम लिख देता हूं यहीं पे कि एवरी, या से एवरी मत लिखो, डायरेक्टली लिख लो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन सेट एस इज also continuous on set S, but converse may not be true। converse का मतलब अगर continuous है तो जरूरी नहीं यूनिफॉर्मली continuous होगा। converse may not be true कि जरूरी नहीं है continuous है तो यूनिफॉर्मली continuous होगा। इसी स्टेटमेंट को मैं अगर कंट्रापोजिटिव करके लिखूं तो देखिए, इसी स्टेटमेंट को मैं कंट्रापोजिटिव करके लिखूं तो यहां से बनेगा कि इफ f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन s देन f इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ये इसी स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव है। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन एस, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है एस पे तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही। सर कोई एग्जांपल देना, कॉन्टिन्यूअस है बट यूनिफॉर्मली नहीं है। यस मैं यहाँ लिख रहा था, चलिए इसी को बना देता हूँ। ये ले लीजिए fx बराबर एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, दिस इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा हमें। कई सारी टेक्निक है हालांकि। क्या ये फंक्शन बाउंडेड है? एक्स स्क्वायर बाउंडेड फंक्शन है r पे? नो तो बस ऐसे ही फेल हो गया। या यहां से देखें ये अनबाउंडेड हो जाएगा। अच्छा प्रूफ करके देखें कहां फेल होता है। मान लो मैं इसको अगर प्रूफ करके देखूं तो क्यों, मतलब साइलेंट डेल्टा वाला डेफिनेशन कहां फेल करेगा? चलिए ट्राई करते हैं। जबकि मैं अगला पॉइंट लिख दूं आपका कि fx बराबर एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू मान लीजिए 0 से लेके 1 तक है। सो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, 0 से 1 नहीं, 0 से 100 भी चलेगा। सो दिस ओपन भी चलेगा, दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। सेम फंक्शन है, सेट चेंज हुआ तो दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब सेट पे एक्चुअली बात होती है ना, एक्चुअली यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की बात सेट पे होती है, बिना सेट के बात नहीं होगी। फंक्शन विद सेट, किस सेट पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस? तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑब्वियसली 0 1 है ना। इसको आप सेकेंड वाला पॉइंट प्रूव करके देखते हैं। थर्ड वाला भी देखते हैं कहाँ क्या होगा। एक तो रिजल्ट फिर से याद आया मुझे कि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किस पे, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे डिफाइंड है, तो हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, ठीक है।
तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ, एक तो थ्योरम याद है, प्रूफ करता हूं उसको मैं, तो इसको लिख देते हैं कि अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, क्लोज मतलब क्लोज इंटरवल होगा, एंड बाउंडेड मतलब इंटरवल का लेंथ फाइनाइट होगी, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, जिसको हम कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं। ये लोग अगर पता है कि क्लोज एंड बाउंडेड और कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं, जो क्लोज एंड बाउंडेड सेट है आर में उसको कॉम्पैक्ट सेट में बोलते हैं। तो इंटरवल या बाउंडेड सेट बोल दो, है ना, ये इंटरवल लिख दो, कोई बात नहीं। So continuous function defined on a closed and bounded interval is uniformly continuous. Uniformly continuous मतलब जो भी that set है, on that set. Set या interval. जब आपने देखा एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने लिखा था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जब एक्स 0 से 4 ही ले लो तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है, बाउंडेड भी है, तो ऑब्वियसली अच्छा तो अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये क्लोज इंटरवल बोलना जरूरी है क्या? अगर ओपन इंटरवल होगा तो क्या दिक्कत है? अब इसे रिमार्क में लिखोगे, मैं है ना ऑप्शन बना सकता है एग्जाम में ना कि अ फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस ऑन एन ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, है ना। जैसे आपको पूरा अच्छी तरह थ्योरम याद नहीं होगा, आपको लगेगा सही कह रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन बाउंडेड इंटरवल, सिर्फ इतना लिख रहा हूं मैं, बाउंडेड इंटरवल, क्लोज हटा दिया मैंने वर्ड। अब जैसे एग्जाम में लिख देगा अ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन बाउंडेड इंटरवल इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, तो आपको सोचना पड़ेगा इस पे। सो मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, तो एग्जाम्पल क्या है इसका? कोई ऐसा फंक्शन बताइए जो खुद कॉन्टिन्यूअस हो, इंटरवल बाउंडेड हो, लेकिन वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ना हो। कोई ट्राई करो जरा। सिंपली 1/x ले लो आप, और x बिलोंग्स टू 0 to 1। समझ आ रहा होगा आप लोगों को? तो यहां पे क्या है, ये फंक्शन एक्चुअली x टेंड्स टू 0 लोगे आप तो fx अनबाउंडेड हो गया। तो अनबाउंडेड फंक्शन कभी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, अभी लिख देता हूं मैं अभी। सो अनबाउंडेड फंक्शन है किसी सेट पे, सो दैट विल नॉट बी अ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। है ना, ये एग्जांपल है, ये फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूअस है इंटरवल पे और इंटरवल बाउंडेड है। यस यस यस, वो भी चलेगा क्योंकि log 0 नॉट डिफाइंड है, तो वहां भी यस। सो दैट एग्जांपल विल आल्सो वर्क। log x इज कंटीन्यूअस ऑन 0 to, है ना, 1 ले लो चाहो तो, सेम सेट पे log x विल आल्सो वर्क। ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। क्लोज क्यों जरूरत पड़ रही है? क्लोज इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो। तो डिफाइंड होने का मतलब क्या है
कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आएगी, तो फंक्शन खुद फाइनाइट है उस इंटरवल पे और बाउंडेड इंटरवल है ऑलरेडी, तो कॉन्टिन्यूअस है और पूरे इंटरवल में फाइनाइट वैल्यू ले रही है, तो मतलब बाउंडेड फंक्शन भी है, बाउंडेड इंटरवल भी है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एंड पॉइंट पे अनबाउंडेड हो जा रहा है, तो इसीलिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सो दिस 1/x ऑन दिस इंटरवल इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे एक रिजल्ट कि एन अनबाउंडेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन सेट डी, मतलब डोमेन है उसका, इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि अनबाउंडेड है इसीलिए, खुद अनबाउंडेड है। अच्छा, मैं प्रूफ पे आने वाला था, रुकिए प्रूफ पे आते हैं। तो इसको प्रूफ करने वाले थे ना हम, इस वाले पे ट्राई करके देखते हैं। fx बराबर एक्स स्क्वायर है और x बिलोंग्स टू r है, तो मैं पूछ रहा हूँ डेफिनेशन कहाँ फेल करेगी, ट्राई करके देखते हैं। देखिए तो fx मेरा क्या है एक्स स्क्वायर और x क्या है रियल नंबर, तो चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा प्रूफ जब करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो fx1 माइनस fx2, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, तो ये मॉड में x1 प्लस x2 मॉड में x1 माइनस x2। हाँ अब सोचो, यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन करना है मुझे, पर ये तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये वाला चीज बाउंडेड नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। यहाँ x तो कोई भी रियल नंबर है, तो ये तो बाउंडेड होगा ही नहीं, ये तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है 0 से इन्फिनिटी में। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि x कोई भी रियल नंबर है, तो x1 प्लस x2 कैन बी एनी रियल नंबर, तो ये इनफाइनाइट मतलब बहुत लार्ज वैल्यू भी हो सकती है। तो इसको लेस देन एप्सिलॉन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको डेल्टा नहीं मिलेगा, है ना, यू विल नॉट फाइंड डेल्टा। हाँ ठीक है ना, देख लो। सो ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं, अब सोचोगे आपके ठीक है x1 माइनस x2 लेस देन एप्सिलॉन बाय मॉड x1 प्लस x2, तो डेल्टा x1 x2 का टर्म में नहीं आएगा कभी भी, डेल्टा इज अ फंक्शन फ्री ऑफ x1 x2। तो इसका एक्चुअली मुझे बाउंड लेना पड़ता है, तो इसको मुझे समहाउ करना पड़ेगा। क्या, अगर आप इसको ये दिखा दो कि दिस इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम x1 माइनस x2, तो ये कांस्टेंट एक्चुअली बाउंडेड नहीं है, ऐसा कोई कांस्टेंट है ही नहीं। देयर इज नो सच के जिसके लिए आप ये दिखा दो कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं दिखा पाओगे। क्यों, क्योंकि ये कोई किसी से बाउंडेड नहीं है ना, तो इसलिए बाउंडेड इंटरवल चाहिए हमें इस केस में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, x रियल नंबर है, सो दिस k देयर इज नो सच कांस्टेंट k जो ऐसा कर दे, तो इसलिए देयर विल नॉट एग्जिस्ट। इसको लेस देन एप्सिलॉन करोगे तो ऐसा कोई डेल्टा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी डेल्टा। अगर लेस देन एप्सिलॉन भी कर दो, तो मैं बोल रहा हूँ मान लो इसको लेस देन एप्सिलॉन कर दिया मैंने, तो यहाँ से क्या आया x1 माइनस x2 लेस देन एप्सिलॉन बाई k, बट देयर इज नो सच k, ऐसा कोई k है ही नहीं जो इसको बाउंड कर दे। इसको बाउंड तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि डोमेन अनबाउंडेड है, तो यहाँ बाउंड नहीं कर पाएंगे, इसको हम बाउंड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कोई डेल्टा मुझे मिलेगा नहीं। ये मेरा डेल्टा होता, लेकिन वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी डेल्टा, ऐसा कोई डेल्टा मुझे मिलेगा ही नहीं। तो मतलब फॉर सम एप्सिलॉन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड डेल्टा, एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो इसीलिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मैं डेफिनेशन लगा रहा हूं, ठीक है ना। ओके, अगला रिजल्ट क्या है। सिमिलरली जैसे आप 0 से 4 था, फॉर एग्जांपल इसी में आप ध्यान दो, x की जगह x अगर 0 से 4 में है, तो अब मुझे पता है कि x1 प्लस x2 जो है वो लेस देन 8 होगी, क्योंकि x1 का बाउंड मतलब डोमेन इसका 0 से 4 था, तो x1 4 से छोटा होगा, x2 भी 4 से छोटा होगा, तो ये मुझे k इस केस में मिलेगा। तो इस वाले केस में मेरा डेल्टा मिलेगा एप्सिलॉन बाई 8, तो यहाँ मिलेगा मुझे हर एप्सिलॉन का डेल्टा मिलेगा जब डोमेन मेरा ये है। तो जब डोमेन आपका 0 से 4 में है,
So you will be able to find delta. That delta is epsilon by k. So for any epsilon by 8. So for any epsilon more than 0, we will be able to find the delta जो कि है epsilon by 8 for which फंक्शन मतलब जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि x1 minus x2 less than delta implies fx1 minus fx2 less than epsilon. ठीक है, तो आगे अगला क्या रिजल्ट है? तो ये सब रिजल्ट आपको यूज करना है ना. अनबाउंडेड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन सेट डी इज नॉन. एग्जांपल के लिए अनबाउंडेड कंटिन्यूअस फंक्शन जैसे fx बराबर तो लिखा ना मैंने x स्क्वायर x बिलोंग्स टू r. ये एग्जांपल है इस थ्योरम के करस्पॉन्डिंग जो सेटिस्फाई कर रहा हूं. दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. ओके, और एक स्लोप के टर्म में होता है. वो क्या होता है? स्लोप के टर्म में जो आपका डेफिनेशन है थ्योरम, आइडिया किसी को? हाँ, बाउंडेड होनी चाहिए. डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए ना. तो ऐसा कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा. ये ना देखो, तो कहने का मतलब ये है कि अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हुज डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव इज बाउंडेड. सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज बाउंडेड है ना. मान लो ऑन सेट डी, डोमेन डी, देन या सिर्फ डी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन डी. तो कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा उस डोमेन पे. चलो एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, मैं पूछ रहा हूं अभी कि fx बराबर रूट एक्स है और x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी. क्या ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? क्वेश्चन ये है. नहीं सर. क्यों? डेरिवेटिव अनबाउंडेड है. डेरिवेटिव अनबाउंडेड हो रहा है. कैसे? डेरिवेटिव किस पॉइंट पर अनबाउंडेड है? 0 पे. 0 पर. लेकिन ये थ्योरम तो जस्ट वन वे है ना. थ्योरम गारंटी थोड़ी दे रहा है. ये इसलिए पूछ रहा था आपसे. ये थ्योरम ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली, मतलब ये थ्योरम वन वे टू वे है, जस्ट वन वे है. इफ एंड ओनली इफ है क्या? तो जैसे आपको यही समझना है, कई बार स्टेटमेंट बच्चे गलत समझते हैं, इसको आपको यही समझना है. क्या समझना है? कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा. तो थ्योरम में ये नहीं कहा है कि डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा. ऐसा नहीं कहा ना इसने. वो तो वो हो जाएगा, फिर उसका क्या बोलते, नेगेशन टाइप का हो जाएगा. तो नेगेशन की बात नहीं कर रहा है. तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है. अब इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन देंगे हम? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ऑन दिस इंटरवल. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि ये जस्ट वन वे है. ऐसा कोई फंक्शन, जैसे अभी आपके समझ के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं जो इसमें फिट बैठे. फॉर एग्जांपल साइन एक्स था हमारा, ठीक है. तो मैं अभी साइन एक्स को ले लेता हूं. तो जब टू वे थ्योरम है, इफ एंड ओनली इफ है, तो आप दोनों तरफ सोच सकते हो. तो यहां एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे fx बराबर साइन एक्स, x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो आपको लग रहा है ठीक है, क्योंकि साइन एक्स हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है r पे. इसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x. cos बाउंडेड है, मॉड cos x लेस देन 1. तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस. थ्योरम इसको कह रहा है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है. तो थ्योरम सिर्फ बताएगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, ये नहीं बताएगा बाउंडेड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं. ये वन वे है, इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से ट्रू होगा. सो दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस.
ऑन सेट जो आपका है आर। तो व्हाट अबाउट दिस? तो एक तो इसको प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन से जा सकते हैं। हाँ हाँ, ग्राफ से भी देख सकते हैं कि हाँ ग्राफ आप बनाएंगे y बराबर तो आ ही जाएगा, क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो वो तो 0 से इंफिनिटी तक तो वो नहीं सॉल्व करना। डेरिवेटिव कर देंगे क्या, समझे नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 1/2 रूट एक्स। हाँ 1/2 रूट एक्स। अब क्या ये फाइनाइट है 0 से इंफिनिटी में? हाँ ये इनफाइनाइट है वो, फिर इसलिए नहीं हो। तो थ्योरम क्या नहीं होगा, थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो कह रहा हूँ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ये। बताओ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, तुम कैसे बोल यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होते? तो ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि तुम लोग कई बार थ्योरम गलत लगाते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी आज भी मैं टीए ले रहा था, उसमें ऐसे ही बच्चा कह रहा, देखो जैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फाइन। अब मॉड एक्स मिला मुझे, अब मॉड एक्स का डिफरेंशिएबल है नहीं सर, तो कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है ना, कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस है। हाँ, तो अब कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि वो वन वे थ्योरम है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो इस बात की गारंटी है कि वो कॉन्टिन्यूअस है, बट अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जांपल क्या है, मॉड एक्स, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंस, हम जानते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब मैंने एग्जांपल दिया आपको जो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में बोलते नहीं कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, फिर अरे मॉड एक्स तो कॉन्टिन्यूअस है ना। तो मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो है, तो गलती कहाँ होती है, हम लोग थ्योरम गलत अप्लाई करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हमें लगता है कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं सोच सकते हम। तो यही हाँ, फॉर एग्जांपल हम ले f एक फंक्शन ले x, तो x का डोमेन r ले जी, कंटीन्यूअस है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो बाउंडेड आएगा। यस यस, कंप्लीट नहीं है ना, नहीं है, लीनियर फंक्शन ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, लीनियर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो वही देखो, ये दोनों एग्जांपल फिट बैठ रहा है कि बाउंडेड है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, कंटिन्यूअस है खुद, डेरिवेटिव बाउंडेड है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर इफ कंडीशन फेल हो गया तो कंक्लूजन के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। यही स्टोरी ट्रांजिटिव में यूज होती है, आप लोगों को याद हो 11 12 जो लोग पढ़ाते होंगे, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि आप कहते हो ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी। अब कई बार ऐसा होता है कि मिलता ही नहीं, ए बी से रिलेटेड है और बी सी से, ऐसा एग्जांपल ही नहीं मिलता, और उस केस में हम क्या करते हैं वहां पे, तो वो चलो बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि वहां पे ट्रांजिटिव। तो कई बार क्या होता है अजम्पशन फॉल्स है, लेकिन वहां पे अजम्पशन फॉल्स नहीं दिखा पाते हम लोग, तो इसलिए वो ट्रू हो जाता है कंक्लूजन। मतलब इक्तेन का स्टोरी है, तो कहने का मतलब मेरा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार लास्ट टाइम, कि इसने कहा है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो ये थ्योरम गारंटी दे रहा है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं है तो ये थ्योरम कुछ नहीं कह रहा उसके बारे में, वो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे डिफरेंशिएबल फंक्शन गारंटी देता है कॉन्टिन्यूअस होने का, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी की कोई गारंटी नहीं देता है, कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है ना। मान लो कोई एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, तो मेरा मतलब ये है कि वह सेम चीज़ यहाँ पे है, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, मुझे इसको दिखाना है, तो एक तो डेफिनेशन से दिखा सकते हैं सेम चीज़ें, एक तो हम प्रूव करना चाहे डेफिनेशन से, दूसरा ग्राफ तो ऐसे दिख ही रहा है। ग्राफ में होता क्या है कि यहाँ पे है ना, इधर जा रहा है, अच्छा डेफिनेशन से अगर चेक करें तो क्या होगा, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, तो क्या होगा आप जरा चेक करो, fx1 माइनस fx2, तो क्या आएगा, रूट x1 माइनस रूट अंडर x2, इसको ठीक से लिखो आप, तो ये हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 अपॉन रूट x1 प्लस रूट x2, ये बनेगा जी, देख लो। अब
क्या 1/, करता हूँ ना टाइम किल होगा। और टेक्निक क्या है, थ्योरम ये है कि सीक्वेंशियल अप्रोच जनरली होता है ना कि f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन, मान लो सेट D है, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल सीक्वेंसेस an and bn, मैं फॉर ऑल सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, सच दैट कि an माइनस bn की जो लिमिट है, मतलब लिमिट की मतलब दिस टेंस टू 0, मैं क्या लिखा है कि an माइनस bn का जो मॉड है दैट टेंस टू 0, देन f of an माइनस f of bn दिस should also tend to 0, मतलब लिमिट 0 है, मतलब ये है दैट इज कि लिमिट n tends to infinity mod an minus bn is 0 implies limit n tends to infinity f of an minus f of bn this is 0। so ये मतलब है, जैसे एग्जांपल के लिए इस पे क्या है कि जैसे ये टेक्निक जनरली तब यूज होता है तुम्हें दिखाना हो कि कोई यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, है ना, जैसे तुम्हें दिखाना हो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो उसमें यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए जैसा था हमारे पास कि मान लो कौन सा एग्जांपल है, कोई ऐसा एग्जांपल हो जो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं था, जैसे अगर मैं देखूं x स्क्वायर को कोई दो सीक्वेंस बनाइए जहां उसका 0 पे जा रहा हो, मतलब उसका स्क्वायर ही ले लो ना, तो जैसे fx आपका है x स्क्वायर और x मान लो रियल नंबर है ना, अभी अब कोई सीक्वेंस लो आप, तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं दो ऐसे सीक्वेंस लेने पड़ेंगे जिसका डिफरेंस 0 पे जा रहा हो और इसका वो भी लेना, तो चेक करना पड़ेगा इसको फिर। तो प्रूफ के लिए यूज नहीं होगा, प्रूफ करने के लिए आपको वो सारे सीक्वेंस कंसीडर करने होंगे, तो जहां डिस्प्रूव करना है वहां ये यूज होगा। अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ फिर उसमें यूज करता हूँ टेक्निक्स, है ना, वरना मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप डिसाइड करो फिर उसमें टेक्निक्स यूज करते हैं कि कैसे कैसे होगा। जैसे एक तो वही क्वेश्चन था तो जो पिछला हम डिस्कस कर रहे थे, अब जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है ये जरा ट्राई करके देखो। अभी आप वो जो क्वेश्चन हम देख रहे थे ना यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस वाला, तो अभी जो शुरू में हम देखे थे वो करके फिर आगे मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ कुछ, आप लोग ट्राई करना अभी। जैसे ये अगर ट्राई करना चाहो तो इसमें क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं पहले इंटीग्रेट करके आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा लिप्सिट कंटिन्यूअस क्या होता है, अगर ये मैं डिफाइन करूं, हाँ ये देख लो, इससे पहले भी एग्जांपल इसका देख रहे थे ना, मान लो जैसे अगर मुझे दिखाना है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जैसे हम देख रहे थे ना यहाँ पे कौन सा थ्योरम लिख रहे थे, तो यहाँ पे जो मैं कह रहा था, तो इसके लिए अगर सोचो जैसे वो वाला एग्जांपल लो 1/x वाला ना, कि fx आपका 1/x है और x 0 से 1 में है,
तो जैसे ए एन सीक्वेंस मैंने लिया कितना 1/n, व्हाट डू यू कंसीडर 1/n ले लो आप, और bn ले लो 1/2n। तो अभी क्या हो रहा है, an माइनस bn की लिमिट है, मॉड हटा भी सकते हो आप, अब चाहो तो मॉड यू कैन जस्ट रिमूव, मॉड हटा भी सकते हो। सो मॉड की जरूरत नहीं है, ऐसे तो बिना मॉड का भी ये ओके है। मॉड है तो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है, मतलब क्योंकि जीरो पे ही तो जा रहा है लिमिट। तो जनरली क्या होगा कि आप यहां से चेक करो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an माइनस bn, ये क्या लिमिट आएगी, एक तो ये देखना है आपको, और आपको देखना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ an माइनस f ऑफ bn, ये क्या आएगी बताइए। an bn आपको मैंने दिया यहाँ पे, तो आप उसके लिए चेक कीजिए। सो an माइनस bn जो भी करो वो 1/n ही हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी आंसर 0। an में bn सब्ट्रैक्ट करो और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाइए आप, तो 0 आ जाएगी। f ऑफ an माइनस f ऑफ bn कीजिए, तो जब f ऑफ n निकालोगे n हो जाएगी, f ऑफ bn निकालोगे 2n हो जाएगी, n माइनस 2n माइनस n, और माइनस n का लिमिट कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये बात नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये है कि इसे कहना चाह रहा है दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि हमने 0 से 1 में एक सीक्वेंस लिया एंड जो इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है बट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस तरीके। तो ये टेक्निक जनरली यूज होता है नॉट प्रूफ करने के लिए, है ना, जैसे आपने वही सीक्वेंस लिया, ऐसे बहुत सारे 90 मेनी सीक्वेंस पॉसिबल है ना 0 से 1 में, तो प्रूफ करने के लिए टेक्निक यूज नहीं होगा, जनरली नॉट प्रूफ में यूज होगा। हाँ, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा था, उससे पहले वो क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसमें आप ट्राई करके देखो, जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करके देखो जरा कि क्या जस्टिफाई कर पाओगे। वो लोग जो जिनको पहले से नहीं पता था, जिनको पहले से पता है वो तो कर ही लेंगे। एक बार ट्राई करके देखो आप कि क्या क्या अप्रोच यूज होगा। बताओ इसी में कुछ और ऑप्शंस अगर मैं लिख दूँ, है ना। सो ये समझ आना आप लोग, जब ग्राफ बनाएंगे, अब साइन स्क्वायर का ग्राफ तो इजीली दिख जाता है ना। साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो 0 से यहाँ पाई, है ना, फिर पाई से 2 पाई में भी यही हो जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से चेक करो क्या ये फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूअस है, इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 sin x cos x मतलब sin 2x, और ये बाउंडेड है हमेशा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। ये फंक्शन खुद अनबाउंडेड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पे ये इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो दिस इज नॉट बाउंडेड फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। तो sin x है, sin ऑफ sin x, तो आप चेक कर लीजिए फंक्शन पूरे, है ना, कॉन्टिन्यूअस होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, इसका डेरिवेटिव निकालिए, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos ऑफ sin x इनटू cos x, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, तो एट द एंड ये बाउंडेड ही होगा, ठीक है ना। तो खुद कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पे क्या होगा, देन f इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। क्योंकि 0 पे तो डिफाइंड है ही ना, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि इसका स्लोप इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे जब 0 पे हो रहा था कोई दिक्कत नहीं, जैसे 1/√x में जो है ना, तो 0 पे ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो इसलिए वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस था वहां पे। क्योंकि इन्फिनिटी पे तो ये बाउंडेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इन्फिनिटी पे अनबाउंडेड हो रहा है, x टेंड्स टू जब आप इन्फिनिटी लेंगे तो इसका डेरिवेटिव अनबाउंडेड है, इसलिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। डेरिवेटिव अगर बाउंडेड होता तो कॉन्टिन्यूअस होता, ठीक है। और क्वेश्चन तो इसमें था नहीं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप ट्राई करो। सो
which of the following function is यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन, मान लो 0 से इन्फिनिटी, मान लीजिए ये लिख देता हूँ। तो जैसे ऑप्शन ए है आपके पास एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी साइन एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी कॉस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी, अच्छा मैंने 0 से इन्फिनिटी लिखा है ना, तो मान लो सर एक्स, अभी ऐसे लिख दिया मैंने, कोई होगा या फिर मुझे नन ऑफ दीज लाना पड़ेगा? चलो नन ऑफ दीज भी दे देता हूँ, ट्राई करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए। सर थोड़ी देर पहले जो पॉइंट लिखे थे ना कि डेरिवेटिव अगर नॉन बाउंडेड है तो वो में हो भी सकते हैं यूनिफॉर्मिटी कंटीन्यूअस और नहीं भी हो सकता है। हाँ वो किसी बाउंडेड पॉइंट, लेकिन इन्फिनिटी पे अगर अनबाउंडेड है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ओके, इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं हम। हाँ सर नन ऑफ दिस होगा। सर क्वेश्चंस यस सर। हाँ एक मिनट, ये सर आंसर नन ऑफ दिस होगा। ओके सर लास्ट वाली स्लाइड एक बार कर दीजिए। is not स्क्वायर रूट क्या लिखा है? नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी आ जाए, मतलब नॉट डिफाइंड मतलब ये इन्फिनिटी आ जाए, दिस इज नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी आ जाए, कहने का मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो यहाँ मतलब है कि दिस इज प्लस और माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो उस केस में देन एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस। ओके सर। अच्छा तो ये 0 से 1 मेरे को डिफाइन करना है, ये बताइए तो हो गया ना, समझ आया? देखिए बताइए क्या आंसर होगा। डी ऑप्शन। आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए बुक के, है ना, उसमें मैं देखता हूँ। कौन से बुक पेपर करनी है? अब देखो यूनिफॉर्म कोई कैलकुलस की बुक आपको देखनी पड़ेगी जहाँ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी डिफाइंड हो। कौन सी बुक देखोगे आप? इस बुक में है, मलिक अरोड़ा वाली बुक में है, तो मैं उधर नहीं गया था, डिफाइन नहीं करने होंगे। कोई सा बुक देख सकते हो आप, है ना, जैसे ये मेरे पास इसके मापा वाली बुक है, हर बुक में होगा, जो भी री एनालिसिस की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा, इसके मापा वाली बुक देख सकते हो, इसमें क्या डिफाइन किया है। तो ठीक है, ये चेक कर लिया सबने, नन ऑफ दिस होगा इसका। तो मैं करूँ या हो जाएगा? देखो सिंपली तुम देखोगे ये तो खुद अनबाउंडेड है ना,
ए तो अनबाउंडेड है तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा। बी में क्या है, हाँ बाउंडेड तो, अनबाउंडेड हो रहा है। लेकिन इन्फिनिटी पे इसकी वो अनबाउंडेड हो जाएगी, डेरिवेटिव इन्फिनिटी पे अनबाउंडेड हो जाएगी। तो इन्फिनिटी पे डेरिवेटिव अनबाउंडेड है, इसीलिए ये नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करो, जैसे देखो एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, 2-4 मिनट और लूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछ रहा हूँ ना, जैसे आपको बताना है कौन सा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। सो चेक इफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, आपको ये चेक करना है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। जैसे पहला ऑप्शन है साइन 1/x, और x की वैल्यू जो है ये आपको दे रखी है 0 से 1 में। ऑप्शन बी जो है आपके पास अच्छा, व्हाट अबाउट log x, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, जैसे इसी में मैं अगर c कर दूं log x, x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, और इसी में d जैसे है साइन 1/x when x बिटवीन 1 से इन्फिनिटी, तो क्या होगा? सर सीओडी होगा यूनिफॉर्म। सी और डी, सर सी होगा लेकिन डी नहीं होगा। अच्छा, डी होगा। तो चेक कर लो, क्योंकि मैंने ऐसी फंक्शन लिख दिए हैं, मेरे आंसर तो मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। तो जैसे साइन 1/x है, डी होगा। तो साइन 1/x में क्या हो रहा है, क्यों ये नहीं है? जीरो सर जाएंगे इक्वलिटी लगा के, तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, ये डिफाइन नहीं है। लेकिन साइन इन्फिनिटी तो बाउंडेड है। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट, ये भी एक रिजल्ट है, मैं ये भी नहीं लिखा शायद ना, कि अगर कोई बाउंडेड इंटरवल पे अगर डिफाइंड है और एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिखा बाउंडेड इंटरवल के लिए इफ अ फंक्शन थ्योरम। एक तो ये था कि कोई फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए, तो वो तो अनबाउंडेड फंक्शन कभी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, ये खाया होगा। अब ऐसा हो कि इफ f is continuous on open interval ab such that limit of fx, x tends to a, and limit of fx when x tends to b, मतलब दोनों एंड पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, दिस एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, देन जो f आपका होगा इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी। जैसे ये है कि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगी।
ये ओपन इंटरवल है ना, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करे। जैसे हम लोग एग्जांपल 1/x का देख रहे थे, तो 1/x x 0 1 था, तो 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, है ना वहां पे। तो अगर लिमिट एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, कॉन्टिन्यूअस है, लिमिट एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। एक और वर्ड यूज होगा, आप कहीं कहीं सुनेंगे, अभी भी लिखा था ना, हालांकि ये सिलेबस पता नहीं, लेकिन बता देता हूँ क्या है, इसकी कई बार जरूरत पड़ती है, लिपस्टिक कॉन्टिन्यूअस। बस क्योंकि जो फंक्शन है ना लिपस्टिक कंटिन्यूअस होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो ये होता क्या है, सो ये इसका डेफिनेशन, ये कोई फंक्शन है f defined on D is Lipschitz continuous if and only if there exist, तो यहाँ ऐसा होगा कि there exist m more than 0, m कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, such that कि ऐसा हो जाए fx minus fy या fx1 minus fx2, मैं fx1 है ना, fx1 fx2 लिखा हूँ तो वही लेके कंटिन्यू करता हूँ। सो fx1 minus fx2 लेस देन इक्वल टू m टाइम x1 minus x2। तो इस टर्म, इस अगर ऐसा कोई फंक्शन होगा फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन D, तो सिंपल है ना, यहाँ हम लेस देन एप्सिलॉन ले लेंगे तो डेल्टा मुझे मिल जाएगी एप्सिलॉन बाई m एक्चुअली मिल जाएगी, है ना, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई m हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो वो इससे, तो इसको बोलते हैं लिपस्टिक कॉन्टिन्यूअस। थ्योरम ये है कि कोई भी फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। सो थ्योरम ये है कि लाइक एनी लिपस्टिक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो ऑब्वियस दिख रहा है डेफिनेशन से, वो हो ही जाएगा। तो अगर ऐसा कभी लिख सकते हैं तो सिंपली वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, m कोई फाइनाइट नंबर है। अच्छा, उसका प्रूफ में क्या किया हुआ उन लोगों ने, मैं प्रूफ देख रहा था, इसमें जो प्रूफ फंसा था, यहाँ इन्होंने क्या किया है कि ये आया ना, तो कहाँ फंस रहे थे हम लोग, यही फंस रहे थे ना, तो इन्होंने इसको क्या लिखा है, दे रिटन लाइक, ये पॉजिटिव है ना, तो ये इसको कुछ ऐसा लिख दिया है लाइक कोई पॉइंट ले लो आप, समथिंग प्लस एप्सिलॉन, इसको ब्रेक कर दिया है तो जाके डेल्टा आ गया है। क्या बताऊँ, चलो इसको अगले क्लास देखेंगे। प्रूफ या बुक में आप भी देख सकते हो, प्रूफ में वैसे जाता नहीं ज़्यादा, तो मतलब अलग अलग तरीके से लोगों ने कर रखा है बुक में, तो देखेंगे। तो एक तो ये रिजल्ट हो गया, बाकी ठीक है, आप एक बार है ना कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, टाइम भी निकल गया है ना, सो बाकी वो समझ आ रहा है करना क्या होता है। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड पॉइंट पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ऐसे ही हो गया, नहीं अनबाउंडेड तो ऐसे ही आउट हो गया। पहला बात तो अगर बाउंडेड फंक्शन है खुद और कॉन्टिन्यूअस है, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब, तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। कई बार कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो मतलब वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा ही, ठीक है। अगर लिमिट इन्फिनिटी, कोई फंक्शन 0 से इन्फिनिटी में है ना, और कॉन्टिन्यूअस है और इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इन्फिनिटी पे, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। मतलब इन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी में इन्फिनिटी आ जा रही है वैल्यू, तो उस केस में वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यही सब है, तो आई थिंक बाकी देखते हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो। स्टैंडर्ड फंक्शन हर जगह यही x स्क्वायर है, ये है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। बाकी आपने क्वेश्चन देखा ही, एक ही क्वेश्चन गेट में मिला है, बाकी और भी होगा, लेकिन हम देख नहीं, तो पीवाईक्यू जब डिस्कस करेंगे, अभी गेट का पीवाईक्यू पे डिस्कशन होगा एंड में, एक बार कोर्स खत्म हो जाएगा तो ईयर वाइज डिस्कस करेंगे हम, और उससे पहले टेस्ट भी होगा, तो तब देखेंगे। अभी तो आज हमने ये किया, तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करता हूँ, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप लोग कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे बुक से देखो, और अगर समझ नहीं आता डिस्कस करो। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फाइनाइट, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ये 4 टॉपिक डिस्कस किया लास्ट, है ना, 2 क्लास में। अभी नेक्स्ट क्लास में ये वाला पार्ट है ना, यहाँ जो बच गया आपके पास, अच्छा ये इधर था, तो वो डिस्कस करेंगे। चलो सिलेबस का जो बाकी पार्ट है मतलब, तो मेनली जो होगा जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है ना, ये सब, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है रियल नंबर की, या वो क्या है अगला, रीमान इंटीग्रेशन क्या है, ये डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल इवनिंग में एक बार मैथ्स पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट चलता रहेगा,
तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी गेट का जो ग्रुप है हमारा, उसमें क्या हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप करिए डिस्कस, क्या प्रॉब्लम है। वो भी है, या उधर जैम वाला बच्चे है ना रोज कर रहे होते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये करेंगे रियल नंबर सिस्टम कंप्लीट ऑर्डर फील्ड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो ये हो गया, तो वही कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या मेन वही है कि व्हाट इज कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, व्हाट इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, यही देखना है आपको कि व्हाट इज द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या है, तो ऑर्डर्ड फील्ड क्या है, कंप्लीटनेस क्या है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है, देन ये रीमान इंटीग्रेशन क्या है, अभी ये डिस्कस किया हमने आज, रीमान इंटीग्रेशन क्या है ना, इम्प्रॉपर कर ही चुके हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, ग्रेडियंट। तो कल इसमें जो बचे टॉपिक वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।